वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 29 अगस्त 2025। 29 अगस्त 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यह वीडियो सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला न्यूज है यूएस इंडिया रिलेशन और ट्रेड टेंशन। अभी जो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड का टेंशन चल रहा है, यूएस ने इंडिया पर टोटल 27 तारीख 2025 को 50% टैरिफ लगा दिए हैं। उससे पहले इंडिया पर यूएस ने 25% टैरिफ लगाया था। अब 25% सेकेंडरी टैरिफ, जिसको एडिशनल टैरिफ भी हम कह सकते हैं, और यह यूएस के पेंटागन ने इसको, या यूएस के व्हाइट हाउस ने इसको एक तरह के सेकेंडरी सैंक्शन भी बोलते हैं, मेंशन इन द डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन यह है, यूएस ने कितना परसेंट टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट पर इंक्रीज किया है। पहला ऑप्शन ए जो है वो 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 100%। तो पहले यूएस ने 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद 27 तारीख को 25% टैरिफ और इंक्रीज कर दिया। तो इस क्वेश्चन का 25% इंक्रीज करके टोटल 50% हो गया। तो इंडियन प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैरिफ लगा? टोटल 50% टैरिफ लगा, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज मोदी वार। अभी व्हाइट हाउस से एक अमेरिकन जिन्होंने इन यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को मोदी वार बताया है, तो उनका नाम क्या है? ये करंट न्यूज है। पहला ऑप्शन जो बाइडेन है, दूसरा ऑप्शन है पीटर नभारो, तीसरा कमला हैरिस, चौथा डोनाल्ड ट्रंप। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is India's primary objective in its cooperation with Russia according to the diplomatic response? इंडिया का प्राइमरी क्वेश्चन कहता है, इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रशिया के कॉर्पोरेशन में, रशिया को मदद करने में डिप्लोमेट रिस्पांस के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है मिलिट्री अलायंस, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी सिक्योरिटी फॉर 1.4 बिलियन पीपल, तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक सैंक्शन इन्वेजन, चौथा टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी फॉर 1.4 बिलियन पीपल। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है। ये पूरे इंडियन पॉपुलेशन को एनर्जी सिक्योरिटी ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इंडियन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रशिया के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिसेट से है। 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर का किलिंग किया गया था, वो एक अननोन गनमैन ने उसे मारा था, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे टोर्नडो, उन्होंने इंडिया पर एलिगेशन लगाया था कि यह इंडियन एजेंसी का काम है। तो इसी के पर इंडिया और कनाडा डिप्लोमेटिक में डाउनफॉल आया था, उसी का अभी रीसेट हो रहा है। इंडिया कनाडा का डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वो डेवलप हो रहा है। तो यही न्यूज है। तो इस न्यूज पर पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा में इंडिया का न्यू हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? पहला ऑप्शन है क्रिस्टोफर कुटल, दूसरा ऑप्शन है दिनेश के पटनायक, तीसरा ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, चौथा ऑप्शन है हरदीप सिंह निज्जर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो दिनेश के पटनायक को अपॉइंटमेंट किया गया है इंडिया के हाई कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम न्यूज पर, व्हाट इवेंट इन सितंबर 2023 इज लेड टू डिटॉर्शन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन। पहला ऑप्शन है ट्रेड एग्रीमेंट फेल्योर, दूसरा ऑप्शन है एलिड इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, तीसरा ऑप्शन है बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सलेशन, चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोजिशन। तो क्वेश्चन कहता है, जो सितंबर 2023 में जो इवेंट हुआ है उसमें इंडिया और कनाडा रिलेशन को डाउनफॉल का कारण क्या था? कौन सा इवेंट जो इंडिया और कनाडा रिलेशन को डाउनफॉल लाया था या पूरा तोड़ दिया था? वो हरदीप सिंह निज्जर का जो किलिंग हुआ था, उन्होंने टोर्नडो ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया था, इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन डिड बोथ द कंट्री टेक फॉलोइंग द 2023 क्राइसिस। जब 2023 क्राइसिस हुआ तो दोनों कंट्री ने क्या एक्शन लिया था? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है साइंड ए न्यू अलायंस, दूसरा ऑप्शन है एक्सपेल ईच अदर हाई कमीशन एंड सीनियर डिप्लोमेट, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज ट्रेड रिलेशन, और चौथा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज।
नहीं, जब 2023 में इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप का या डिप्लोमेट का क्राइसिस हुआ था, उस समय एक दूसरे के हाई कमीशन और सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था अपने कंट्री से। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के एजुकेशन सेक्टर से। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर हैज स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया फॉलन एज पर 2024-2025 फिगर। कितना साल इंडिया कितना साल इंडिया में स्कूल इनरोलमेंट का घटा। इंडिया में जो स्कूल इनरोलमेंट होता है उसका जनसंख्या कितना साल घटा लगातार, वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव कितना साल घटा, किसके 2024-2025 फिगर के अनुसार। तो लगभग 3 साल इंडिया जो स्कूल इनरोलमेंट इंडिया में हो रहा था उसमें घटोतरी उसका डिक्रीजमेंट हो रहा था, तो लगभग 3 साल। तो ऑप्शन सी सही है। व्हाट वाज द टोटल स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया फॉर 2024-5 2024 से 2025 के बीच में इस इंडिया में स्कूल इनरोलमेंट की संख्या टोटल कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 24.69 करोड़, दूसरा ऑप्शन 24.80 करोड़, तीसरा ऑप्शन 25.18 करोड़, चौथा ऑप्शन 25.50 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, 24.69 करोड़ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी काउज साइटेड बाय ऑफिशियल फॉर डिक्लाइन और स्कूल इनरोलमेंट। जो इंडिया में स्कूल इनरोलमेंट हो रहा था उसमें जो बढ़ोतरी आ रही थी, उसका जो दर घट रहा था, उसका मेन काउज क्या है, किसके अनुसार, ऑफिशियल ऑफिसर के अनुसार। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक रिसेशन, दूसरा ऑप्शन है फॉलिंग बर्थ रेट, तीसरा ऑप्शन है टीचर शॉर्टेज, चौथा ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभी इंडिया का बर्थ रेट ही फॉल हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट न्यूज है केरला फिशिंग इंडस्ट्री से। केरला का जो फिशिंग इंडस्ट्री है उससे नेक्स्ट न्यूज है। तो उसमें माइग्रेंट की, केरला जब फिशिंग इंडस्ट्री में माइग्रेंट की बढ़ोतरी हो रही है, अलग अलग स्टेट जो कोस्टल स्टेट है उससे वहां लोग फिशिंग करने जा रहे हैं, जिससे केरला का जो नेटिव फिशरमैन है उसको दिक्कत आ रही है उसमें, या सेक्टर में उसके इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसी पर न्यूज है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ केरला फिशिंग सेक्टर वर्कर आर माइग्रेंट। केरला में जितना भी फिशिंग सेक्टर का वर्कर है उसमें कितना परसेंट माइग्रेंट वर्कर है, मतलब दूसरे स्टेट से माइग्रेट करके वहां फिशिंग करता है। तो पहला ऑप्शन है 38%, दूसरा ऑप्शन है 58%, तीसरा ऑप्शन है 78%, चौथा ऑप्शन 98%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 58% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट डू मोस्ट माइग्रेंट वर्कर इन केरला फिशिंग सेक्टर ओरिजिनेटेड। किस स्टेट से ज्यादा केरला में फिशिंग माइग्रेंट वर्कर जाता है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, देखिए चौथा ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट टेक्निक से आंसर फाइंड कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन सी को देखेंगे, इसमें पंजाब देल है, पंजाब में से तो माइग्रेंट वर्कर जाता नहीं है वहां। और जब सेकंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, ये तीनों तो कोस्टल स्टेट है ही नहीं। तो अब बात आ गई ऑप्शन वन एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला। देखिए गुजरात वेस्ट कोस्ट के लास्ट है, वही केरला पूरे साउथ पॉइंट में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर इनकम डू माइग्रेंट वर्कर टिपिकली सेंड एज रिमिटेंस। कितना परसेंट जो माइग्रेंट वर्कर, टिपिकल माइग्रेंट वर्कर रिमिटेंस की तरह कितना परसेंट सेंड करता है अपने इनकम का। ऑप्शन ए है 25%, अप टू 25, ऑप्शन बी है अप टू 50%, ऑप्शन सी है अप टू 75%, ऑप्शन डी है 100%। कोई भी माइग्रेंट वर्कर अपना 100% इनकम शेयर नहीं कर सकता है, लगभग 75% अपना इनकम जो माइग्रेंट वर्कर केरला फिशिंग सेक्टर का माइग्रेंट वर्कर 75% अपना इनकम अपने घर परिवार को भेज देता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट न्यूज है डीप सी एक्सप्लोरेशन, जिसका नाम दिया गया है समुद्रयान। इसमें जो डीप सी में क्या खजाना है या क्या चीज पाया जाता है, या उसमें क्या रॉ मटेरियल है, क्या रेयर अर्थ मैटर है, या क्या वहां पे क्या क्या मिलता है, उसका एक्सप्लोर करना भारत एक मिशन रखा है। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट ईयर डज इंडिया प्लान टू सेंड 3 ह्यूमन टू डेप्थ ऑफ
6000 मीटर। ये क्वेश्चन कहता है कि इंडिया प्लान कर रहा है 3 ह्यूमन को जो समुद्री तट से 6000 मीटर डेप्थ भेजने का प्लान कर रहा है, वहां पे उसको एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहा है। तो यह किस ईयर तक भेजने का इंडिया प्लान कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है 2025 तक, दूसरा ऑप्शन 2026 तक, तीसरा ऑप्शन 2027 तक, चौथा ऑप्शन 2028 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सबमर्सिबल व्हीकल फॉर द समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन के लिए जो सबमर्सिबल व्हीकल का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मत्स्य 6000, दूसरा वरुणा 5000, तीसरा सागर 7000, चौथा ओशियनस 4000। तो सही आंसर है वरुणा 5000। सॉरी, सही आंसर ऑप्शन ए है मत्स्य 6000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ समुद्रयान मिशन? जब समुद्रयान मिशन को घोषित किया था उस समय ऑब्जेक्टिव इस 4 ऑप्शन में से समुद्रयान मिशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑप्शन नहीं है? पहला ऑप्शन है डीप सी माइनिंग, दूसरा ऑप्शन है बायोडायवर्सिटी रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरेशन, चौथा ऑप्शन है ओशियन मल्टीपल चेन एडवाइजरी सर्विस। नहीं, ऑप्शन सी जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये समुद्रयान मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो स्पेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, ये नहीं है। और तीनों जो ऑप्शन डीप सी माइनिंग, बायोडायवर्सिटी रिसर्च, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, ये तीनों ऑब्जेक्टिव है समुद्रयान मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम हिस्ट्री प्रोजेक्ट पर। तो इस नेक्स्ट न्यूज है असम हिस्ट्री प्रोजेक्ट। इस न्यूज का पहला क्वेश्चन है आफ्टर व्हिच 13th सेंचुरी कमरूप रूलर इज द न्यू फ्लाईओवर इन असम नेम? देखिए 13th सेंचुरी में कमरूप रूलर असम का नया रूलर बना या नया असम को चलाने वाला राजा बना। उससे पहले कौन था, कौन रूलर था या असम को कौन रूलर उस पर राज करता था, अपना शासन चलाता था? ए है बख्तियार खिलजी, बी है पृथु, सी है मुगल इंपरर, डी है ओम किंग। नहीं, ऑप्शन बी चाहिए, पृथु राज करता था असम पे। व्हाट हिस्टोरिकल अचीवमेंट इन द पृथु एलीट नोन फॉर? पिथुर राजा का जो पिथुर जो था उसका हिस्टोरिकल अचीवमेंट क्या था? चाइना को कंकोर करना पहला ऑप्शन, दूसरा डिफीटिंग बख्तियार खिलजी एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट मुगल इन्वेजन, तीसरा बिल्डिंग ताजमहल, चौथा इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश लॉ। तो इस क्वेश्चन का सही है तो पिथुर जो है वो बख्तियार खिलजी को हराना चाहता था और मुगल का इन्वेजन जो असम में हुआ था उसको डिफेंड करना चाहता था। ऑप्शन बी सही है। मेजर चैलेंज के नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर चैलेंज पिथुर हिस्टोरिकल पिथुर का जो हिस्ट्री है उसका एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए मेजर चैलेंज क्या है, यही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ओवर एबंडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है कंफ्लिक्टिंग एविडेंस एंड लिमिटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा ऑप्शन मॉडर्न फैब्रिकेशन, चौथा ऑप्शन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो सही आंसर है जो एविडेंस में कंफ्लिक्ट हो रही है और लिमिटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जापान रिलेशनशिप पे है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो जापान के विजिट पर 2 डे विजिट पर हैं, तो उसी ये न्यूज में है तो उसी पर क्वेश्चन बनाया गया है। व्हाट इज द फोकस ऑफ द 15th इंडिया जापान एनुअल समिट ड्यूरिंग द मोदी विजिट? जब हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया जापान एनुअल समिट का 15वां समिट था और इस 15वां समिट का फोकस क्या है? पहला ऑप्शन मिलिट्री अलायंस, नहीं, दूसरा ऑप्शन कंसोलिडेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन ट्रेड सेंक्शन, चौथा ऑप्शन कल्चर एक्सचेंज ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबल पार्टनरशिप और स्पेशल स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरिया इज देयर कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया और जापान में किस एरिया में अपना कॉर्पोरेशन निभाया है? दोनों मिलकर डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन रेलवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, दूसरा ऑप्शन है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑप्शन है हाईवे नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है पोर्ट एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए जापान और इंडिया मिलके जो अहमदाबाद और मुंबई हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन है इसी पर दोनों ने अपना कॉर्पोरेशन दिया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शेयर कंसर्न डू इंडिया एंड जापान हैव इन देयर पार्टनरशिप? इंडिया जापान अपने पार्टनरशिप में कौन सा कंसर्न को शेयर किया है? पहला ऑप्शन है रीजनेबल स्टेबिलिटी एंड
सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है एजुकेशनल एक्सचेंज, चौथा ऑप्शन है टूरिज्म प्रमोशन। तो सही आंसर है ए ऑप्शन रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट न्यूज है फ्लोरिडा पाइथन कंट्रोल। फ्लोरिडा में इन्वेसिव स्पीसीज आ गया है इसी पर, जो नेटिव स्पीसीज है उसको थ्रेटन कर रहा है, इसी पर न्यूज है। तो इस न्यूज पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्वेसिव स्पीसीज इज द थ्रेटनिंग द फ्लोरिडा एवरग्रेड्स इकोसिस्टम। फ्लोरिडा का इकोसिस्टम कौन इन्वेसिव स्पीसीज थ्रेट करता है? पहला ऑप्शन एलिगेटर, दूसरा ऑप्शन बर्मीज पाइथन, तीसरा ऑप्शन लायन फिश, चौथा ऑप्शन जेब्रा मसल्स। नहीं, बर्मीज पाइथन ने थ्रेटन कर रहा है फ्लोरिडा का इकोसिस्टम को। तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी इन बीइंग टेस्टेड टू कंट्रोल द पाइथन पॉपुलेशन। पाइथन पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए नया टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट हुआ है उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ड्रोन सर्विलेंस फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रोबोट रैबिट एज रूरल, तीसरा ऑप्शन केमिकल पेस्टिसाइड, चौथा ऑप्शन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो सही आंसर है रोबोट रैबिट एज रूरल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैड बीन ऑब्जर्व इन रेकॉन पॉपुलेशन ड्यू टू पाइथन। जब पाइथन वहां इन्वेज किया तो रेकॉन का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया है, तो वही पूछ रहा है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। पहला ऑप्शन है 87.5%, दूसरा ऑप्शन है 98.9%, तीसरा 99.3%, चौथा 100%। 99.3% डिक्रीज हो गया है रेकॉन, ये एक स्पीसीज है, उसका पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन हेल्थ केयर इंश्योरेंस डिस्प्यूट। यह डिस्प्यूट है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी से, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इस दोनों डिस्ट्रीब्यूट हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मेन इशू क्या है? पहला ऑप्शन है ओवर चार्जिंग पेशेंट, नहीं, दूसरा ऑप्शन है कैशलेस ट्रीटमेंट सर्विस, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शॉर्टेज, तो चौथा ऑप्शन है मेडिसिन प्राइस। इसमें से कैशलेस ट्रीटमेंट सर्विस जो है यही डिस्प्यूट का कारण है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी रिप्रेजेंट द हॉस्पिटल इन द डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट में कौन सा बॉडी हॉस्पिटल की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है जीआई काउंसिल, जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया AHPI, तीसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चौथा है सीरियस फ्रॉड डेवलप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का जो हॉस्पिटल की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा है इस डिस्प्यूट में, वो है ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम न्यूज पे है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ मेडिकल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज ड्राइविंग द डिस्प्यूट। तो पहला, कितना व्हाट एनुअल रेट जो मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में हो रहा है वो कितना परसेंट है जो इस डिस्प्यूट का कारण बन रहा है? वो है ऑप्शन सी सही है, 7 to 8% है। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन सेमीकंडक्टर पर। तो इस पे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फैसिलिटी विल इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप कम। फ्रॉम विच फैसिलिटी विल इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप कम। पहला ऑप्शन है मैक्रोन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है सीजी सेमी फैसिलिटी इन गुजरात आनंद, तीसरा ऑप्शन है केनेस प्लांट, चौथा धोलेरा कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो सीजी सेमी फैसिलिटी गुजरात में है, वही इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लाएगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पीक प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीजी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। सीजी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का पीक प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? 5 लाख चिप पर डे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 5 मिलियन चिप पर डे, तीसरा ऑप्शन 15 मिलियन चिप पर डे, चौथा ऑप्शन 50 मिलियन चिप पर डे। तो सही आंसर है 15 मिलियन चिप पर डे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट ईयर इज ए 1 मिलियन सेमीकंडक्टर टैलेंट शॉर्टेज एक्सपेक्टेड इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन है ए 2025, दूसरा ऑप्शन है बी 2027, तीसरा ऑप्शन 2030, चौथा ऑप्शन है 2032। किस ईयर 1 मिलियन सेमीकंडक्टर टैलेंट शॉर्टेज एक्सपेक्टेड इन इंडिया? तो सही आंसर है 2025 तक। नेक्स्ट है न्यूज है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो है उसमें EU अपना सैंक्शन इनिशिएटिव कर दिया है, इसी पर है
ईरान, यूरोपियन, अमेरिका ये सब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना चाहता है। उस पर पहले से उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाया है, अब कुछ और हार्ड सैंक्शन लगाने वाला है। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द 30-day प्रोसेस टू री इम्पोज यूएन सैंक्शन ऑन ईरान? ईरान पर यूएन सैंक्शन को री इम्पोज करने वाला कौन सा कंट्री है जो 30-day प्रोसेस लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है यूएस, रशिया, चाइना। नहीं, यूएस, रशिया, चाइना एक में नहीं आता है, साथ में सैंक्शन नहीं लगाता है, जिसमें चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट करता है। दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हाँ यही है, तीनों यूरोपियन कंट्री है। बी ऑप्शन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया तो लगाया था ही नहीं सैंक्शन। और चौथा इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, ये भी नहीं है, सऊदी अरब, यूएई नहीं सैंक्शन लगाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड दैट वाज ट्रिगर फॉर सैंक्शन? कौन सा मैकेनिज्म सैंक्शन के लिए ट्रिगर कर रहा है? न्यूक्लियर फ्रीज, स्नैप बैक मैकेनिज्म, डिप्लोमेट, बायकॉट, ट्रेड इम्बार्गो। बी ऑप्शन है स्नैप बैक मैकेनिज्म। फ्रॉम विच ईयर द न्यूक्लियर एकॉर्ड दैट इंक्लूडेड द स्नैप बैक मैकेनिज्म? स्नैप बैक मैकेनिज्म में किस साल न्यूक्लियर एकॉर्ड को इंक्लूड किया गया है? ये 2015 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना का जो वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड है उस पे है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट इज वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री डे परेड शेड्यूल इन बीजिंग? बीजिंग में वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड डे कब शेड्यूल किया गया है? तो ये किया गया सितंबर 3, 2025 को। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज नॉट लिस्टेड एज कंफर्म अटेंडीज एट दिस प्लेस? इस जब वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड चाइना कर रहा है उसमें से कौन सा लीडर को नहीं बुलाया गया है? पुतिन को बुलाया गया, किम जोंग उन को बुलाया गया है, जो बाइडेन को नहीं बुलाया गया है, मसूद पेजेश्किन को बुलाया गया है। जो इसमें सही ऑप्शन सी है, जो बाइडेन को नहीं बुलाया गया है। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कोएगुलेशन डेमोन्स्ट्रेशन एट परेड डे? पहला ऑप्शन है एक्सिस ऑफ अपहेल, वेस्टर्न एलायंस, पैसिफिक पैक्ट, डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो सही ऑप्शन है एक्सिस ऑफ अपहेल, ऑप्शन ए सही है। तो हम जितने भी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज था वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।